बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से आज जिस गलतफ़हमी का हम इज़ाला करने की कोशिश करेंगे वो मुसलमानों के में मौजूद ये आम अक़ीदा है कि हज़रत ईसा को, हज़रत मसीह को इस दुनिया से ज़िंदा उठा लिया गया। ये मालूम है कि मुसलमानों के यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि हज़रत मसीह जो हैं उनकी वफ़ात नहीं हुई है और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा उठा लिया है, बल्कि ये मज़ीद बात भी हमारी बिलीफ़ में बताई जाती है कि एक मरतबा उनको क़यामत से पहले दोबारा आना है। रह गई ये बात कि क़यामत से पहले उनको दोबारा आना है, इसके बारे में अपने एक अलग लेक्चर में गुफ्तगू कर चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ कि ये सवाल जो लोगों ने पैदा किया हुआ है, बल्कि अक़ीदे की इसको जगह दी हुई है कि हज़रत ईसा ने दोबारा आना है, ये कुरान मजीद की रूह से और ख़ुद रवायतों की रूह से दुरुस्त नहीं है। ताहम इस मौके पे और आज जिस बात को मुझे क्लैरिफाई करने की कोशिश करनी है वो कुरान मजीद की अपनी ज़बान के हवाले से ये बताना है कि ये बात कि हज़रत ईसा को ज़िंदा उठा लिया गया, ये कुरान की जो वाज़ेह तसरीहात है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद एक या दो मकामात पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को वफ़ात दी। चुनांचे हमें मालूम है कि सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, हज़रत ईसा को मुखातिब करके, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउका इलैया, यानी मैं तुझे वफ़ात दूँगा और फिर तुझे उठा लूँगा अपनी जानिब। और इससे मुराद ज़ाहिर है ये है कि आप वफ़ात देने के बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं आपका जो जिस्म अत्थर है उसको भी उठा लूँगा, इसलिए कि ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली बात अंडरस्टूड है, इसका इम्कान था कि यहूद जो थे वो आपकी लाश की बेहुरमती करते और इस बुनियाद पे आपकी लाश को उठा लिया गया वहाँ से। चुनांचे कुरान मजीद के जो अल्फाज़ है इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, यहाँ तवफ़्फ़ा का जो फ़ेल है ये बिल्कुल बग़ैर जब तक कोई करीना ना हो, बिल्कुल ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि तवफ़्फ़ा का जो फ़ेल है ये बाज़ दफ़ा अपने मजाजी मफ़ाहीम में आ जाता है और उसके नतीजे में आयत के अंदर जब ये आता है तो कोई ना कोई करीना ज़रूर मौजूद होता है कि ये अपने मजाजी मफ़हूम में आया। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान में एक जगह पे आया कि वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही है जो तुम्हें रात को वफ़ात देता है, जिसका मतलब ज़ाहिर है ये है कि वो रात को आपको नींद आप पे तारी करता है। और नींद चूँकि मौत की एक मजाजी ताबीर है, लिहाजा तवफ़्फ़ा का जो फ़ेल है वो नींद के लिए इस्तेमाल हो गया। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि बिल्लैल के अल्फाज आते हैं, जिसने ये करीना वाज़ेह कर दिया कि रात के वक्त ही मामला होता है और इन्होंने ये इन अल्फाज ने ही बता दिया कि यहाँ पे असल में इसका मजाजी इस्तेमाल है जो मुराद है। इस आयत के अंदर इस तरह का कोई शायबा नहीं है, कोई करीना नहीं है कि तवफ़्फ़ा के फ़ेल को किसी और मफ़हूम में लिया जाए। इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउका इलैया, ये आयत बिल्कुल सराहतन ये कह रही है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वो हज़रत ईसा को मुखातिब करते हुए कि मैं तुझे वफ़ात दूँगा और फिर तुझे अपनी जानिब उठा लूँगा। इसी तरह से देखिए सूरह माइदा के आखिर में हमें मालूम है कि एक मकाम पे हज़रत ईसा और अल्लाह ताला का मुकालमा नकल किया गया है जो आखिरत में होगा। उसमें हज़रत ईसा एक मौके पे अल्लाह ताला को ये मुखातिब करते हुए कहते हैं कि फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहि, यानी जब तूने मुझे वफ़ात दी तो आप इन पर निगरान थे। तो ये यहाँ पे भी तवफ़्फ़ैतनी का जो अल्फाज हैं ये बिल्कुल कामिल मफ़हूम में हैं, अपने हकीकी मफ़हूम में ही बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जो हैं उन्होंने हज़रत ईसा को बाकायदा वफ़ात दी थी जैसे कि वफ़ात दी जाती है। चुनांचे इन तसरीहात की मौजूदगी में हम ये मान नहीं सकते, यानी ये इस नज़रिए की जो भी वजह है, चाहे वो बाज़ रवायतें हैं, चाहे वो बाज़ और इसमें इश्कालात हो सकते हैं या सोर्सेस हो सकती हैं, हम बहरहाल कुरान मजीद को महकम मानेंगे। कुरान की रोशनी में हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, कतई तौर पे कहेंगे कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तवफ़्फ़ा के, जो मौत के मफ़हूम में आते हैं, ये बिल्कुल कतई हैं, इसमें कोई मजाजी इस्तेमाल हरगिज़ मौजूद नहीं है। मजाजी इस्तेमाल के बहरहाल मौजूद होता है करीना, अगर वो होगा तो लिया जा सकता है। यहाँ इन दोनों आयतों में कोई करीना मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से सूरह आले इमरान में जहाँ एक जगह पे ये कहा गया कि बल रफ़अहु इलैहि, अल्लाह ताला ने कहा कि हम यानी ये तबसरा करते हुए कहा कि बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। तो यहाँ पे भी असल में उन दोनों आयतों की रोशनी में हम इस आयत को इंटरप्रेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदा उठा लिया, बल्कि इसका मतलब वही है कि वफ़ात देने के बाद उनके जिस्म अत्थर को उठा लिया, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल अल्फाज यही हैं, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउका इलैया, हम आपको वफ़ात देंगे और फिर अपनी जानिब उठा लेंगे। और यहाँ पे भी रफ़ा एक अल्फाज हैं, ये भी सूरह आल इमरान में ही है। और इस आयत को भी बुनियाद बना के ये नहीं कहा जा सकता कि कुरान मजीद ये कहता है कि हज़रत ईसा को ज़िंदा उठा लिया गया। इस इजमाल को हम उन तफ़सीली आयात की रोशनी में समझेंगे और कुरान मजीद के इन मकामात के बारे में जो तसव्वुर है और जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल यही है कि लफ्ज़ का जो असल है वो बरकरार रखी जाएगी तावक्ते के मजाज का कोई करीना मौजूद ना हो। और इन दोनों आयतों में तवफ़्फ़ा का फ़ेल, मौत का जो यानी उसका मतलब मौत है, वो अपने हकीकी मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, मौत के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। और चुनांचे इन आयतों की बुनियाद पर हम ये राय कायम करेंगे कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने बाकायदा वफ़ात दी और जैसे कि बाकी लोग फ़ौत होते हैं वैसे ही हज़रत ईसा वो फ़ौत हुए हैं। उनके बारे में ये मानना कि वो ज़िंदा उठा लिए गए हैं, वो कुरान मजीद की इन तसरीहात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔